तो हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो ये 10th क्लास प्रश्नावली 2 का बी का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो चलिए इसको बिना देरी के हल करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, ये प्रश्नावली 2 का बी है और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, ठीक है। इसमें कहा गया ये कि समीकरण 4x माइनस 3y बराबर 12 है, ठीक है। तो इसको जो है लेखाचित्र खींचने के लिए मान सारणी तैयार करना है। जो यहाँ पे दिया हुआ है मान सारणी, इसको तैयार करना है, यानी इसको पूरा करना है ताकि हम लेखाचित्र खींचे, मतलब इसको पूरा करना है। ये मानचित्र है, ठीक है, मान सारणी है, इसको पूरा करना है ताकि हम लेखाचित्र खींच सके, ठीक है। तो चलिए इसको हम पहले पूरा करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि समीकरण में एक बार क्या करेंगे, x के मान 0 रखेंगे तो हमको y का मान आ जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, चलिए। कह रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या समीकरण है 4x माइनस 3y बराबर 12। इसमें कहा गया है कि हम x का मान 0 रखेंगे, तो इसमें x का मान 0 रख देंगे तो जाएगा 4 गुने x का मान 0, ठीक है, माइनस 3y बराबर में क्या हो जाएगा 12। ओके, जब हम 4 से 0 में गुना करेंगे ना तो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। चलिए उसके आगे हो जाएगा, इतना तो आप लोगों को बनाने आता ही होगा, ठीक है, तो समझ में आ जाना चाहिए। इसमें देखिए घट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर में आएगा 12, ठीक है। जब इधर से हम y लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से y लेंगे तो क्या हो जाएगा 12 बट्टे माइनस 3। आइए आपस में कटेगा तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, ठीक है। यानी y का मान क्या आ जाएगा -4 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे -4, ये हमारा y का मान आ गया। अब अगला समीकरण में क्या कह रहा है कि अब हम फिर से मान रखेंगे इसी समीकरण में, अब y का मान 0 रखेंगे, ठीक है। तो अब इसी समीकरण फिर लिखेंगे क्या, 4x माइनस 3y बराबर में 12 है, ठीक है। और इसमें हमको y का मान रखना है 0, यानी 4x रह जाएगा इसमें माइनस 3 गुने 0 बराबर 12। अब क्या होगा 4x माइनस, आपस में इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी आ गया 12, ठीक है। यानी 4x बराबर 12। जब इसका मान x का मान निकालेंगे क्या आ जाएगा, x बराबर 12 बट्टे 4, यानी 4 एकम 4, 4 3 12, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 3 आ गया, यानी x का मान कितना आया 3। तो यहाँ आप लिख देंगे 3। हमारा 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तीसरा में कह रहा है क्या कि अब जो है x का मान 6 रखना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब यहाँ पे हम x का मान 6 रख देते हैं। समीकरण है 4x माइनस 3y बराबर में है 12, ठीक है। अब इसमें कह रहा है x का मान 6 रखने के लिए, यानी 4 का 4 रहेगा, x के जगह पर 6 आ जाएगा, माइनस 3y के 3y रहेगा, ठीक है। अब इससे आगे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा तो कितना आएगा 24 माइनस 3y बराबर 12। अब ये 24 उस साइड चल जाएगा। आप लोगों को x का मान आता होगा बनाने, तो आप लोग बनाना भली भांति समझते होंगे। यानी 3y का 3y इस साइड रह जाएगा, ठीक है, ये 12 है तो 12 रहेगा, और ये प्लस 24 है बराबर के उस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी -24 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगला क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी इधर 12 में से नहीं घटेगा, ये 24 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 12, और ज़्यादा है 24, इसके साथ माइनस का चिन्ह लगा इसलिए -12 लिखाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे अब क्या हो जाएगा y बराबर -12 बट्टे ये -3, ये माइनस से माइनस कट गया, बचेगा क्या 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी y का मान कितना आ गया 4 आ गया। यानी यहाँ पे हम x का मान 6 रखे तो y का मान 4 आ गया। अब ये मान सारणी जो है पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है। अब इसको हम लेखा चित्र पे क्या करेंगे, इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है सिर्फ लेखा चित्र जो है खींचने के लिए मान सारणी तैयार करना है, सिर्फ मान सारणी ही बनाना है, लेखा चित्र नहीं खींचना है। तो इसलिए हम यहाँ तक इतना ही बना के छोड़ देंगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन, उसमें क्या करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि समीकरण 3 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर वाई के लेखा चित्र खींचने के लिए मान सारणी पूरा कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी कह रहा है वही चीज़, और इसमें भी क्या कह रहा है कि x के मान पहले 0 रखना है तब y के मान निकलेगा, ठीक है। फिर एक बार हमको y का मान 0 रखना है तो फिर x का मान निकलेगा। फिर अगला बनाना है तो क्या करना है, फिर y का मान 9 रखना है तो x के मान निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हल कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण को बना लेंगे अच्छे तरीक़ा से। तो समीकरण को बनाने के लिए क्या है, इसमें से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, बराबर में कितना हो जाएगा y, ठीक है। आ गया। अब इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, इधर ले आएंगे और इसको उधर भेज देंगे, यानी 3x ये इधर आ गया तो क्या आएगा -y, और ये 3 + 3 है उधर जाएगा तो -3, ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है, ये समीकरण। अब ये कंप्लीट समीकरण हो गया। अब इसमें हमको जो मान रखना है वो रखेंगे। इसमें मान क्या रखना है, x के मान 0 कह रहा है, यानी 3 × 0 - y बराबर -3, ठीक है। गुना होगा तो 0 आ जाएगा, -y बराबर -3, यानी -y बराबर -3, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, यानी यहाँ पे हमारा y का मान भी आ गया 3, ठीक है। अगला कह रहा है कि अब फिर y का मान 0 रखना है, तो समीकरण यही वाला लिखेंगे, ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो समीकरण यहाँ पे बना लिए हैं वो रखेंगे, यानी 3x - y बराबर -3। और ये इसमें भी रख के बना सकते थे, इसमें भी डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें भी रख देते जहाँ पर जिसका मान पूछा गया है उसमें। तो इसमें कह रहा है y के मान रखने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, ठीक है। y का मान 0 रखना, यानी 0 बराबर -3, यहाँ पे हो जाएगा -3, यानी 3x बराबर -3, यानी x बराबर -3/3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी क्या हो जाएगा -1, इसका आ जाएगा आंसर, यानी x का मान कितना आ गया -1। यहाँ पे -1 हम लिख चुके हैं। अब आगे बनाना है क्या, अब कह रहा है फिर y का मान इसमें 9 रखना है, तो समीकरण यही लिखेंगे। समीकरण हो जाएगा 3x - y बराबर -3, इसमें 3x माइनस इसमें 9 रखना है तो 9 रख देंगे और -3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है ना, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर, ये -3 है तो -3 ही रहेगा, और ये -9 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, ठीक है। जब ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी x का मान क्या आ जाएगा 6/3, यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी x का मान क्या आ जाएगा 2 आ गया, x का मान 2 आ गया ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान 2, ठीक है। तो इसमें भी कहा गया था कि सारणी पूरा करें, लेखाचित्र खींचने के लिए सारणी पूरा करें, देख सकते हैं खींचने के लिए जो है मान सारणी कह रहा है पूरा करने के लिए, तो हम मान सारणी पूरा कर दी। इसमें नहीं कह रहा है कि मान सारणी खींचना भी है, अगर दिया रहता तो हम ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है क्या होता है, x1 x2 y1 y2 करके कहता है ना, y1 y2, इस साइड जाएगा तो क्या जाएगा धनात्मक, और इधर आएगा तो क्या आएगा ऋणात्मक। इतना तो आप लोगों को पता है, यानी इधर जितना भी जाएगा ना, इधर जितना जाएगा क्या जाएगा प्लस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा +1 +2 +3, और इधर आएगा तो क्या आएगा -1 -2 -3, ये इसलिए धनात्मक में जाएगा, ये ऋणात्मक में जाएगा। तो ये मान सारणी के हिसाब से देखना है कि प्लस में या माइनस में, उस हिसाब से वहाँ पे उसका मान लिख देना है दंड खींच के, ठीक है। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। तो इसमें ये पूछा नहीं गया इसलिए ये नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये मान सारणी को जो है पूरा कर देंगे।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 3x प्लस 7y बराबर 14 हो, ये समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हो तो y को x के रूप में व्यक्त कीजिए और जांच कर बताइए कि बिंदु जो है 3 और -2 इस समीकरण के लेखा चित्र पर है कि नहीं। इसमें जांचना ये है कि समीकरण में y को x के रूप में व्यक्त करना है और जांच कर बताना है कि ये इतना जो है बिंदु इस लेखा चित्र में है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो पहले समीकरण को हम लिख लेंगे। समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 7y बराबर में कितना है 14। इसको कह रहा है कि y के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये y वाले को रहने देंगे, 7y को रहने देंगे और ये 14 है तो 14 लिखेंगे और ये प्लस 3x है ना, उस साइड को भेज देंगे, यानी -3x आ जाएगा, ठीक है। और इसको y के रूप में व्यक्त करना है तो यानी y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर बट्टे में आ जाएगा 14 माइनस 3x बट्टे 7, ठीक है, जो कि इस समीकरण के लेखाचित्र के हल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जांच कर बताइएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण के लेखाचित्र पर नहीं है। इस समीकरण के लेखा चित्र पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा गया जांच के बताइए, जांच के बता दिए कि ये लेखा चित्र पर नहीं है। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें आप लोगों को 3 क्वेश्चन समझाए हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका आगे का क्वेश्चन अगला वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।